45 डिग्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी हम कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। उसके लिए हमें एक ट्रायंगल चाहिएगा। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें चाहिएगा। इसके लिए देखिए क्या यूज आएगा वो बताता हूं मैं आपको। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल हों। तो इसकी साइड्स जो हैं वो कंसिडर कर लेते हैं हम। ये ए है, ये ए है और ये साइड भी आपकी ए है। ठीक है, इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो इसके एंगल्स भी कंसिडर कर लेते हैं हम। तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होगा एंगल ए। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहां से? पॉइंट ए से सामने वाली साइड एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने। 90 डिग्री बनाता है जो किससे? बीसी से। पॉइंट हो गया ये डी। तो ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। अब देखिए 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़े थे। ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एडीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। देखिए क्या करेंगे, एंगल 60 डिग्री जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, सेम है मतलब। ठीक है, एंगल 90 डिग्री भी दोनों ट्रायंगल्स में सेम है और एक साइड एडी जो है वो कॉमन है। सो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से आपके जो ट्रायंगल हैं एडीबी वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एडीसी के। एडीबी कॉन्ग्रुएंट होगा एडीसी के। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये होगा कि आपकी साइड बीडी जो है वो इक्वल होगी डीसी के और एंगल बीएडी विल बी इक्वल्स टू एंगल सीएडी। किस रूल से? सीपीसीटी से। ये 9th क्लास में किया था आपने। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। गॉट इट? सो ये दोनों एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी ये इक्वल हैं। ये टोटल एंगल 60 डिग्री था तो उसके इक्वल दो पार्ट्स होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? 30 डिग्री 30 डिग्री। सो अब हमारे पास दो ऐसे ट्रायंगल हैं जिनमें एक 90 डिग्री का एंगल है और उसमें 30 और 60 डिग्री के एंगल्स भी हैं। दो ट्रायंगल कौन कौन से? एक ट्रायंगल एबीडी और एक ट्रायंगल एसीडी। सो इन ट्रायंगल फाइंड आउट करना शुरू करते हैं हम। इन ट्रायंगल एबीडी 60 डिग्री के फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। उससे पहले थोड़ा कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी हमें। देखिए हमने साइड कंसिडर की थी ए ए। अब बी डी इक्वल टू डी सी है यानी कि ये हाफ हो गई। सो जो ट्रायंगल की साइड ये बची ये a/2 और ये भी a/2। बी डी इज a/2 एंड डी सी इज ऑल्सो a/2। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेट हमें एडी और करनी पड़ेगी। तो थोड़ा कैलकुलेशन और करना पड़ेगा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने से पहले। तो वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। ab स्क्वायर इक्वल्स टू bd स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर। ab की वैल्यू हमें पता है a, सो a स्क्वायर इक्वल्स टू bd की वैल्यू भी हमें पता है a/2 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा a/2 स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल्स टू a/2 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बाय 4 प्लस ad स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू ad स्क्वायर। यहां ऊपर लिख देता हूं मैं।
सो AD स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 3A स्क्वायर बाय 4. So AD will be under the root 3A square by 4, जो कि आ जाएगी रूट 3 by 2A AD. So हम लिख देते हैं यहाँ AD की वैल्यू है आपकी रूट 3 by 2A. अब हम कैलकुलेट करते हैं. So इन ट्राइंगल ABD साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू, साइन 60 डिग्री क्या होगा, 60 डिग्री के सामने वाली साइड AD और हाइपोटेन्यूज AB का रेशियो. सो AD कितनी है आपकी रूट 3 by 2A होल डिवाइडेड बाय AB कितनी है A. सो वो कैंसिल आउट हो जाएगी. आंसर आपका कितना आया रूट 3 by 2. साइन 60 डिग्री की वैल्यू है. ठीक है जी. कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी वो भी देख लेते हैं. कोस 60 डिग्री के लिए आपको साइड्स चाहिए BD डिवाइडेड बाय AB. BD की वैल्यू कितनी है A by 2 डिवाइडेड बाय AB. AB की वैल्यू कितनी है A. तो ये A से A कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1 by 2. ठीक है जी. उसके बाद आप फाइंड आउट कीजिए tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक तो तरीका ये है कि आप sin 60 डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री करें. उससे वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएंगी रूट 3 by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2. 2 से 2 कैंसिल आउट, रूट 3 आ गई आपकी वैल्यू है. एक दूसरा तरीका है, वो कौन सा है कि साइड्स का रेशियो ही तो आप फाइंड आउट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो साइड्स का रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए. उसके लिए साइड्स आपको कौन कौन से चाहिएंगी AD अपॉन BD. सो AD अपॉन BD इक्वल्स टू, AD की वैल्यू कितनी है AD की वैल्यू है रूट 3 by 2A और BD की वैल्यू कितनी है A by 2. सो 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, ये आंसर आपका रूट 3 आ गया. बाकी रेशियोज भी कैलकुलेट कर लेते हैं. सो कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा 1 अपॉन साइन 60 डिग्री. सो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है रूट 3 by 2. सो 1 अपॉन रूट 3 by 2. सो 2 by रूट 3. इस कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन कोस 60 डिग्री, और वो कितना है 1 अपॉन कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 1 by 2 विच इज इक्वल टू 2. उसके बाद कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोट 60 डिग्री की वैल्यू के लिए आप 1 अपॉन tan 60 डिग्री यूज कर सकते हैं और 1 अपॉन रूट 3 वो वैल्यू हो जाएगी कोट 60 डिग्री की. तो सारे 60 डिग्री के रेशियोज जो थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल 60 डिग्री वो आपने फाइंड आउट कर दिए. अब 30 डिग्री की बात करते हैं. सो ये मिटा देता हूं मैं. उसी ट्रायंगल ABD में हम 30 डिग्री के लिए कैलकुलेट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, 30 डिग्री कौन सा एंगल है BAD, एंगल BAD. सो उसके सामने वाली साइड है BD. सो ये रेशियो हो जाएगा BD अपॉन हाइपोटेन्यूज आपकी सेम है क्या है AB. सो BD की वैल्यू A by 2 और AB की वैल्यू A है, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 by 2 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी. कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना होगा देखिए, कोस 30 डिग्री के लिए हमें साइड्स चाहिएंगी AD अपॉन AB. AD की वैल्यू कितनी है AD की वैल्यू है रूट 3 by 2A, रूट 3 by 2A और AB की वैल्यू कितनी है A. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 3 by 2 आ जाएगी आपका आंसर. फिर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 30 डिग्री ले लीजिए जो कि है 1 by 2 और रूट 3 by 2. ये आपका आंसर आ जाएगा 1 by रूट 3. चलिए
कोसेक 30 डिग्री फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन साइन 30 डिग्री, और 1 अपॉन साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, जो कि आ गया 2 आपका आंसर। सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2/√3। इसी तरीके से कोट 30 डिग्री फाइंड आउट करेंगे 1 अपॉन tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, तो 1 अपॉन 1/√3 वो हो जाएगा √3। तो ये 30 डिग्री एंगल के लिए भी आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर दिए। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें लॉजिकल चलना पड़ेगा। देखिए, अगर ए जो है, एंगल ए जो है वो 0 करना हो मुझे इस ट्राइंगल एबीसी में, जो गिवन ट्राइंगल है आपका वो ट्राइंगल एबीसी है, जिसमें एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है, सो राइट एंगल ट्राइंगल है, और एंगल ए के रेशियोज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एंगल ए 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बीसी को 0 करना पड़ेगा, ये जो साइड है, क्योंकि ये कम होती जाएगी। देखिए जो आपको सीक्वेंस गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सो जो सीक्वेंस आपको गिवन है ये, इसमें यही दिखाया गया है कि बीसी छोटी होती जा रही है, क्योंकि बीसी जैसे जैसे छोटी होगी तभी तो आपका ये एंगल ए जो है ये कम होता जाएगा। एंगल ए देखो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब एसी जो है वो एबी के बिल्कुल ऊपर हो जाएगी, कोइंसाइड करेगी उसको, उस केस में एंगल ए आपका 0 हो गया। लॉजिकल सोचना पड़ेगा इसमें थोड़ा आपको, मैं फिर से बताता हूं। 0 डिग्री की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो 0 डिग्री एंगल के लिए हमें फाइंड आउट करने हैं। अब 0 डिग्री हमें एंगल चाहिए तो एंगल को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ए इस केस में तो 0 नहीं है, ठीक है। सो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी साइड जो बीसी है वो कम करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम ये साइड बीसी कम करते जाएंगे, एंगल ए भी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और जब बीसी 0 हो जाएगी तो एंगल ए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं साइन ए। साइन ए किन किन साइड्स का रेशियो होगा इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल एबीसी में। साइन ए रेशियो होगा बीसी अपॉन एसी का, ठीक है। और जैसे जैसे एंगल ए 0 की तरफ बढ़ रहा है, साइन 0 डिग्री लिख देता हूं यहां, जैसे जैसे एंगल ए 0 की तरफ जा रहा है वैसे वैसे बीसी जो है वो छोटी छोटी होते होते, और यहां इस केस में खत्म ही हो गई बीसी, यानी बीसी क्या हो गई आपकी 0 हो गई, ठीक है। बीसी 0 हो गई अपॉन एसी, तो आंसर आपका क्या आएगा 0 ही, यानी कि साइन 0 डिग्री जो है वो आपको वैल्यू मिलेगी 0। साइन 0 डिग्री है वो आपको क्या वैल्यू मिलेगी 0। अब फिर से देखिए, जब कोस हम फाइंड आउट करेंगे, तो मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, कोस ए किन किन साइड्स का रेशियो होगा, AB अपॉन एसी, AB अपॉन एसी। और जब एंगल ए आपका 0 हो जाएगा, किस केस में वो होगा, जब बीसी आपकी 0 हो जाएगी, और जब बीसी 0 हो जाएगी तो एसी जो है वो बिल्कुल एबी के ऊपर आ जाएगी, तो उस केस में एबी को भी मैं एसी लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय एसी, या फिर यूं लिखूं कि एबी और एसी दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। सो एबी बाय एबी लिखूं, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, आपको वैल्यू क्या मिलेगी 1। सो कोस 0 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। इसको फिर से बताता हूं मैं आपको। देखिए, आपको एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। सो इस ट्राइंगल
ABC में बात कर रहे हैं हम, वहां आप कोस A फाइंड आउट करोगे तो वो किन किन साइड्स का रेशियो होगा, AB जो कि इसकी एडजेसेंट साइड है एंगल A की, अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि AC है। सो AB अपॉन AC हमने लिख लिया। गॉट इट? ठीक है जी। अब क्या है कि एंगल A को जीरो करने के लिए हमें BC जीरो करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे BC जीरो होगी तो जो AC है, हाइपोटेन्यूज है, वो छोटी होती जाएगी और AB के बराबर होती जाएगी। हाइपोटेन्यूज जो है AC वो AB के बराबर होती जाएगी, क्योंकि वो हर बार कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और सिक्स्थ जो फिगर है आपके सामने, उसमें देखिए AC और AB बराबर हो गई, और जब AC और AB बराबर हो जाएंगी तो वो कैंसिल आउट कर देंगे, हम कैंसिल आउट करेंगे, इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहां से दो वैल्यूज आपके पास आ गई, sin 0 इज इक्वल टू 0 एंड cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब जैसा कि मैं शुरू में आपको बता चुका हूं कि आपको एक्चुअली में दो ही रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, साइन और कोस के, बाकी तो आप इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू है 1, सो 0 डिवाइडेड बाय 1 यू विल गेट 0। सो tan 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, 0। ओके, उसके बाद देखते हैं आगे, आपको कैलकुलेट करना है कोसेक 0 डिग्री। कोसेक 0 डिग्री इज 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन 0, 0 से डिवीजन डिफाइंड क्यों नहीं है, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो कोसेक 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद आ जाइए सेक 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री इज 1 अपॉन कोस 0 डिग्री, और 1 अपॉन कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, विच इज इक्वल टू 1, यानी सेक 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या हो गई, 1। ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए कोट 0 डिग्री। कोट 0 डिग्री इज 1 अपॉन tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0, सो 1 अपॉन 0, ये अगेन नॉट डिफाइंड। गॉट इट? तो सारे वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर लिए 0 डिग्री एंगल के लिए। अब 90 डिग्री एंगल के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। सो पहले देखिए इस ट्राइंगल ABC में साइन A जो है वो किसके बराबर होगा, BC अपॉन AC के। ठीक है, अब एंगल A को मुझे 90 डिग्री करना है। आप जानते हैं कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सो अगर एक एंगल B 90 डिग्री है और A भी 90 डिग्री हो जाएगा तो C तो 0 होता जाएगा, कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो C को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, A पॉइंट को B की तरफ खिसकाना पड़ेगा, उससे एंगल A आपका बढ़ता जाएगा और C जो है वो कम होता जाएगा। सो देखिए हर एक फिगर में, फिगर 1, फिगर 2, A जो है वो B की तरफ जा रहा है, फिगर 3 में देखिए A पॉइंट जो है वो B की तरफ जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, C तो कम होता जा रहा है एंगल C, और एंगल A की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। फोर्थ जो है उस फिगर में देखिए A जो है वो B के और करीब आ गया, और फिफ्थ फिगर में देखिए A जो है वो B से कोइंसाइड हो गया। इस केस में एंगल A जो है वो आपका 90 डिग्री हो गया और एंगल C जो है वो आपका 0 हो गया। तो BC का क्या हुआ, BC किसके बराबर हुई, BC अपॉन AC। AC कहां गई, AC किसके बराबर हो गई, BC के ही बराबर हो गई। देखिए फर्स्ट फिगर में AC जो है सेकंड फिगर में कम हो गई, फर्स्ट से और कम होती जा रही है, क्योंकि A पॉइंट को आप खिसकाते जा रहे हो B की तरफ, और कम होती जा रही है AC जो है, और वो लास्ट फिफ्थ फिगर में AC जो है वो पूरी तरीके से बराबर हो गई किसके, BC के। सो AC की जगह मैं BC लिख सकता हूं, इक्वल्स टू 1, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1, ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब cos 90 फाइंड आउट करना है हमें, cos 90 डिग्री।
सो कोस 90 डिग्री के लिए देखिए, पहले मैं सिर्फ लिखता हूं कोस एंगल ए, ठीक है, एंगल ए का कोस वैल्यू फाइंड आउट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है। तो किन किन साइड्स का रेशियो होगा? सो कोस के लिए आप फाइंड आउट करेंगे ए बी अपॉन ए सी। अब इन फिगर्स पे चलिए, क्योंकि आपको एंगल ए 90 डिग्री करना है, एंगल ए जो है वो आपको 90 डिग्री में चेंज करना है, सो ए पॉइंट को आपको बढ़ाना पड़ेगा बी की तरफ ले जाना पड़ेगा, उससे एंगल ए बढ़ता जाएगा, एंगल सी कम होता जाएगा और ए बी जो है वो भी छोटी होती जाएगी, ए बी छोटी होती जाएगी, ए बी छोटी होती जाएगी। और फिफ्थ फिगर में देखिए ए और बी पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर गए, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और ए सी किसके बराबर हो गई? बीसी के ही, वो लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बीसी के बराबर हो गई। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, तो कोस 90 की वैल्यू आ गई आपकी 0। सो कोस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। अब दो वैल्यूज जो आपके पास आ गई उनसे आप और वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? tan 90 डिग्री फाइंड आउट कीजिए, किसके बराबर होगा? sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 की वैल्यू कितनी है? 1। cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0 और 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। 0 से डिवीजन डिफाइंड क्यों नहीं होता, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, tan 90 आपने फाइंड आउट कर लिया जो कि नॉट डिफाइंड है। इसके बाद कोसेक 90 डिग्री फाइंड आउट कीजिए जो कि होता है 1 अपॉन sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 है, सो कोसेक 90 की वैल्यू भी क्या हो गई? 1। सेक 90 डिग्री फाइंड आउट कीजिए, वो हो जाएगा 1 अपॉन कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ फिर ये डिफाइंड नहीं, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी। कोट 90 की वैल्यू देखिए, अब आप कोट 90 डिग्री की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1 अपॉन tan 90 डिग्री आ जाएगा वो, सो 1 अपॉन 1/0, सो ये 0 हो जाएगी। या तो आप यहां से समझ आ गया आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है यहां से तो कोट 90 डिग्री जो होता है वो किन किन का रेशियो होता है? cos 90 डिवाइडेड बाय sin 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0। 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 0, सो कोट 90 डिग्री भी क्या हो जाएगा? 0।